साहब को इस्तीफा देते हुए लोकेश नाथ सच्चा पार्षद है जो ये पानीपत की जनता ना इतना जवाब मांगेगी, याद करोगे सर, जितना भ्रष्टाचार इस निगम के अंदर कर दिया ना, ये आज तक ये काम नहीं हुआ सर। आपने काफी काम किया है सर ऐसी राजनीति ऐसे वैसे नहीं करते कि जिसके अंदर लोगों से वोट ले रखे हैं। आपके पास पावर है या नहीं है? लेकिन से मुद्दा कोई अलग है। भ्रष्टाचार कभी किसी मुद्दे की जांच कराई आपने? अरे शर्म आनी चाहिए, लोगों से वोट लिया, हम लोग भी सोचे कि कोई बात नहीं, आज सुधर जाएगा, आज सुधर जाएगा, आज सुधर जाएगा। तीसरी मंजिल के ऊपर एक बुजुर्ग आदमी को अपना प्रॉपर्टी टैक्स ठीक करवाने के लिए चढ़ना पड़े और 5-5 चक्कर लगाने पड़े। मॉडल टाउन की बात आपने उठाई थी एनडीसी वाली, एक मामला, सैकड़ों मामले हैं। ये 2 मामले मैंने कमिश्नर साहब को दिया, कमिश्नर साहब से पूछ लेना। जिसकी एनडीसी एक पार्षद के कहने पे एनडीसी नहीं हो रही और उसके लिए 3 लाख का पैकेट देके वो एनडीसी हुई है, वो सामने पड़े कागज। सब डिवीजन का मामला नहीं होता, नल लिखा होता है, 36 इन्होंने वो करके, अब कैसे होगी वो? कभी किसी मुद्दे की जांच हो गया, कभी आपने किसी मुद्दे की जांच हो गया? मैं ये अपना जो इस्तीफा दे रहा हूँ किसी कमजोरी के कारण नहीं दे रहा, मैं केवल मात्र इस पानीपत की जनता के लिए, जिन्होंने हमारे इन 26 पार्षदों को चुनकर भेजा है, मैं उनके लिए दे रहा हूँ। और अगर वो लोग संतुष्ट नहीं हो सकते तो अपने पार्षदों को अपनी कुर्सी बैठने का। नांगरू जी 3 साल लगभग उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे नगर निगम के कार्यकाल जो आप एमसी में हैं और दूसरी बार एमसी बने हैं। तो अभी ऐसा क्या कि आपने इस्तीफा दे दिया? 3 साल में पहले भी हाउस की मीटिंग हुई होंगी, उनमें भी ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे उठे हुए होंगे, लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ? जो शहरी विधायक है प्रमोद जी, उनसे बातचीत की और उसमें ये बात आपके इस्तीफे की भी बात हुई, तो उसमें बताया विद साहब ने ये बोला है कि ये तरीका ठीक नहीं था इस्तीफा देना, मतलब लड़ाई लड़नी चाहिए, यदि कोई हमारे काम नहीं कर रहा है उसे काम करवाना चाहिए, ना कि मैदान छोड़ के जाना चाहिए। ये मुद्दे हैं जो कल सदन में उठे, इसमें वार्ड नंबर 20 का कहीं जिक्र नहीं है। मैंने कई बार ढूंढा, मैंने मतलब अपना इस्तीफा तो दिया, चलो ठीक है, लेकिन पूरा खुशहाल है आपका वार्ड। देखिए के लिए किसी भी वार्ड में जाते हैं, वहाँ पे एक बात बोलते हैं कि एक गली बनती है, उसके 3 महीने बाद उस गली को उखाड़ दिया जाता है और फिर दोबारा से बना दिया जाता है और ईंटों को बेच दिया जाता है, मिट्टी को बेच दिया जाता है। बात आ रही है, कल जैसे ही आपका इस्तीफा हुआ और फेसबुक पे पोस्टें चलने लगी कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करोगे, वो आपका स्वागत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, वो बोल रहे हैं कि हम तो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे थे, आपको भी शाबाशी दे रहे हैं और बोल रहे हैं साथ में आ जाओ, दोनों मिल। कल एक और बात हुई, मैं 2-4 लोगों के बीच में बैठा था, तो वहाँ पे बोल रहे कुछ नहीं है, ये 2-4 दिन पीछे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, एमसी जो आपका नाम है नांगरू जी, इस्तीफा कुछ नहीं है, बस ऐसे स्टंटबाजी कह सकते हैं, ड्रामेबाजी कह सकते हैं। देखो आदमियों के मुंह है, किसी का मुंह तो रोक नहीं सकते। तो इस पर आपकी क्या राय है? मतलब क्या 2 दिन 4 दिन 10 दिन पीछे दोबारा से एमसी देखिए पार्षदों को तंग करते हैं? पार्षदों को नहीं, आम जनता को भी। मैं एक सवाल मेरा दोनों से रह गया, आपसे भी रह गया होगा कि इस्तीफे दोनों तैयार करके लेकर जा रहे थे। हाँ जी भाई, शहर में यही बात हो रही है, ये कभी बात शहर में यही बात हो रही है कि आप दोनों का अच्छा भाईचारा है, इकट्ठे ही आप लोग सोच कर चल रहे थे, वार्ड में विकास हो रहे हैं। वार्ड नंबर 26 से जो विजय जैन जी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी को कोई वोट भी नहीं करेगा, यदि यही हालात रहे तो। लेकिन बाद में फिर उन्होंने थोड़ा सा पलट दिया, हम लोगों के बीच में जाएंगे, वोट भी लेंगे, हम अधिकारियों से काम भी करवाएंगे। लेकिन 3 साल हो चुके हैं कार्यकाल के, अब तक क्यों नहीं हो रहे थे काम? और अब एकदम ऐसा कौन से जादू की छड़ी लगेगी जो अब फटाफट काम होने लग जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और आज हमारी टीम पानीपत के मॉडल टाउन में है और आप लोग जय वीरू की जोड़ी शोले फिल्म में बड़ी फेमस हुई है और ये जय वीरू की जोड़ी है क्योंकि कल मीटिंग हाउस हुई थी नगर निगम की और उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ अखबारों की भी हेडिंग में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। हाउस की बैठक में भ्रष्टाचार के मुद्दे, नांगरू व दैया के इस्तीफे से भाजपा में कलह उजागर, और देख ली होगी उसमें आप लोग हल्ला गुल्ला खूब हो रहा है। जो नगर निगम की मीटिंग हुई थी तो उसमें
नांगरू साहब ने और दैया साहब ने इस्तीफा दिया है, तो सबसे पहले तो पूछ लेते हैं, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, पहली बार आपका इंटरव्यू। अखंड भारत की आवाज़ का मैं आपके माध्यम से बहुत स्वागत करता हूँ। आज पहली बार आपसे मिलना हुआ और आपके माध्यम से पानीपत की जनता को भी कुछ कहने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। नांगरू जी 3 साल लगभग उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे नगर निगम के आपके कार्यकाल को, जो आप एमसी हुए हैं और दूसरी बार एमसी बने हैं, तो अभी ऐसा क्या कि आपने इस्तीफा दे दिया? 3 साल में पहले भी हाउस की मीटिंग हुई होंगी, उनमें भी ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे उठे हुए होंगे, लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ? मेरा ये सेकंड टेन्योर है, दैया जी का भी ये दूसरा चांस है। हम लोग 2013 में पहला चुनाव लड़े, अभी हम 2019 में हम लोगों ने दूसरा चुनाव लड़ा और काम लगभग हर वार्ड के अंदर हो रहे थे। कोई ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि हमारे प्रदेश की भाजपा सरकार माननीय मनोहर लाल जी ने हर वार्ड के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर बराबर का पैसा बांटा। इसमें कोई शक नहीं। डेवलपमेंट्स को देखते हुए सभी को पता है कि इस सरकार ने जो काम करके दिखाए, इससे पहले किसी सरकार ने काम नहीं किया। और दूसरी बात, हमारे जैसे मनोहर लाल जी इतने ईमानदार और संत आदमी, जिन्होंने किसी के साथ पक्षपात ना करते हुए डेवलपमेंट के लिए किसी का हाथ नहीं रोका। लेकिन कुछ अधिकारियों की वजह से आज हमारे इस नगर निगम के अंदर, उन अधिकारियों की वजह से आज इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि हमारी प्रदेश की सरकार बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आ रही है। मान लो आईडी का, एनडीसी का एक कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था, लेकिन अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते। अगर वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। तो इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एक ब्लैकमेलिंग का धंधा बनाया हुआ है। आम आदमी को, आम लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि जिसको देखते हुए हमारे को ये इस्तीफे वाला काम करना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद दबाव, फोन कॉल पार्टी की तरफ से किसी का कोई फोन? ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। अपन लोग तो केवल मात्र एक दिशा में चलने वाले लोग हैं। हम लोग संस्कारित पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी का काम तो हमने नियमित करना ही करना है और करते आए हैं। पार्टी का काम करेंगे। एक पार्षद का दायित्व था, उस सदन के हम सदस्य थे, उस पद से हमने इस्तीफा दिया है। पार्टी का काम निरंतर करेंगे और इस प्रकार का कोई दबाव अभी किसी प्रकार का नहीं है। हाउस की मीटिंग खत्म होते ही पत्रकारों ने, जो शहरी विधायक है प्रमोद विद जी, उनसे बातचीत की और उसमें ये बात, आपके इस्तीफे की भी बात हुई। तो उसमें विद साहब ने ये बोला है कि ये तरीका ठीक नहीं था इस्तीफा देना, मतलब लड़ाई लड़नी चाहिए। यदि कोई हमारे काम नहीं कर रहा है, उससे काम करवाना चाहिए, ना कि मैदान छोड़ के जाना चाहिए। देखिए, मैं कोई मैदान छोड़ के नहीं भागा और मैं किसी प्रकार की कमजोरी को देखते हुए मैंने ये काम नहीं किया। लेकिन ये इस्तीफा देना इसीलिए आवश्यक हो गया था कि ये आवाज़ ऊपर के अधिकारियों तक नहीं जा रही थी। जो काम चल रहा था, हमारे माननीय विधायक जी भी हमारे बड़े भाई हैं और बड़ी सहजता से हर विषय को लेते हैं, लेकिन असल में तो वो भी परेशान थे। उनको भी लगता था कि जो फाइल मैं भेजता हूँ, जो एनडीसी के लिए, जो आईडी के लिए मैं फाइल भेजता हूँ, वो अधिकारी कहता है ये हो नहीं सकती, ये सब डिवीजन की है। जब कल मैंने सदन में उनको विद प्रूफ दिखाया कि जिस फाइल को आपने भेजा वो फाइल इन्होंने मना कर दी और उसी फाइल को 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख रुपए लेके उसकी एनडीसी बना दी और उसने रजिस्ट्री करवा ली, तो ऐसे समय में एक विधायक, एक सांसद और एक पार्षद की क्या दशा रहेगी, उस चीज को देखते हुए मैंने ये कदम उठाया। ये मुद्दे हैं जो कल सदन में उठे थे, इसमें वार्ड नंबर 20 का कहीं जिक्र नहीं हुआ। मैंने कई बार ढूंढा, मैंने मतलब अपना इस्तीफा तो दिया, चलो ठीक है, लेकिन पूरा खुशहाल है आपका वार्ड? देखिए, मेरे पार्षद भाई हैं, मैं उनको अक्सर एक बात कहता हूँ, ये नाली, ये सड़क, ये गली, ये लाइट, ये तो हर सरकार को लगानी ही पड़ेगी। इन मुद्दों में कोई दम नहीं है। मुद्दा वो होना चाहिए जो शहर के लिए, जो हर व्यक्ति के लिए लाभदायक हो, उस मुद्दे को बीच में लाना चाहिए। इस कमिश्नर की बात बताऊं, आज से लगभग 2 माह पहले माननीय सांसद महोदय ने, हमारे शहरी विधायक ने, हमारी माननीय जिला अध्यक्ष अर्चना जी ने और हमारी मेयर अवनीत जी ने, इन चारों ने मिलकर जीटी रोड पे गुरुद्वारे के सामने कट की ओपनिंग करी। शहर को बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा काम हुआ है जिसके अंदर हुड्डा के लोगों को बहुत इसमें सहूलियत मिलेगी।
लेकिन इस प्रशासनिक अधिकारियों की बात आपको बताऊं, उन्होंने उस कट खोलने के बाद उसके रिपेयरिंग के लिए ईंट तक नहीं लगाई। वो 3 महीने से वैसे का वैसे पड़ा है। जब हमारा माननीय सांसद यहाँ पे आ सकता है, हमारे विधायक आ सकते हैं, और इस बार एजेंडे के अंदर 6 महीने बाद ये बैठक हो रही है, इस बार एजेंडे के अंदर प्रमुख रूप से पहले नंबर पे ये लिखा हुआ है कि क्या उस कट की रिपेयरिंग के लिए हम ये टेंडर कर दें। अरे 2 लाख 3 लाख रुपए का काम है, उसके लिए तुम इस एजेंडे के अंदर लेके आ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। तुम क्या एहसास दिलवाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो तुम लोग कि तुमसे ये 3 लाख का काम नहीं होता, केवल मात्र सांसद को दिखाने के लिए, कि सांसद को कहने के लिए कि हम उसकी रिपेयरिंग करवा रहे हैं। 3 महीने से तुम्हारे से 3 लाख नहीं लगाए गए। आज तुमने अपने कार्यालय बनाया, कार्यालय की रेनोवेशन करी, कमिश्नर के 3 कार्यालय हैं, तीनों कार्यालय उसने रेनोवेट किए, क्या उस पर पैसे नहीं लगे होंगे? मेयर का कार्यालय बना, उस पर पैसा नहीं लगा, आज इसके लिए इनको पैसे की आवश्यकता पड़ गई। सदन में एक बात और उठी कि हाँ, नगर निगम के पास पैसा नहीं, क्या इस पे क्यों? माननीय मनोहर लाल जी ने जितना पैसा इन नगर निगमों में दिया है ना, इतना पैसा ना पहले कभी मिला और ना कभी मिलेगा। लेकिन पैसे को व्यवस्थित तरीके से लगाना, वो लगा या नहीं लगा, ये हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा। जब हम किसी समस्या के लिए किसी भी वार्ड में जाते हैं, वहाँ पे एक बात बोलते हैं कि एक गली बनती है, उसके 3 महीने बाद उस गली को उखाड़ दिया जाता है और फिर दोबारा से बढ़ा दिया जाता है और ईंटों को बेच दिया जाता है, मिट्टी को बेच दिया जाता है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, हर आदमी को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपने अभी कहा कि 20 वार्ड का इसके अंदर कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। आज से लगभग 5-6 वर्ष पूर्व माननीय मनोहर लाल जी ने मेरे इस वार्ड के लिए, जब ये वार्ड मेरा 19 था, 5 करोड़ रुपए का अमाउंट सेंक्शन किया। उन्होंने कहा कि सारे वार्ड की सड़कें नहीं बननी चाहिए। 5 करोड़ में से 3 करोड़ 78 लाख रुपए हमारे लगे और 1 करोड़ 22 लाख रुपए हमने मुख्यमंत्री जी के वापस भिजवाए। 378 में जो काम हो सकता है वो काम हमने उसी में किया और सारे मॉडल टाउन की सड़कें बनी। आज से 8 साल पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लो, मॉडल टाउन के अंदर प्रत्येक वर्ष टेंडर लगता था सड़कों का। आज 7 वर्ष हो गए, आज तक तो उसके बाद हमने दोबारा अभी तक टेंडर लगाए नहीं। आप सड़कों का निरीक्षण कर लो, अगर सड़कें गलत है तो मेरे को बता देना। एक और बात आ रही है, कल जैसे ही आपका इस्तीफा हुआ और फेसबुक पे पोस्टें चलने लगी कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करोगे, वो आपका स्वागत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, वो बोल रहे हैं कि हम तो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे थे, आपको भी शाबाशी दे रहे हैं और बोल रहे हैं साथ में आ जाओ, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उन्हीं साथियों को एक बात कहना चाहूँगा, वो लोग तो आज राजनीति में आए होंगे। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भी ऐसा आदमी दिखा दो जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हुआ। पहली सरकारों के अंदर कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था जो लिप्त ना हो? आज हमारे माननीय मनोहर लाल जी बैठे हैं, केंद्र के अंदर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम के अंदर एक ऐसा व्यक्ति बताओ जिसके ऊपर इस प्रकार का भ्रष्टाचार का एलिगेशन लगाओ। भाई, ये सरकार दूसरे तरीके की है। हम लोग अपनी संस्कृति के हिसाब से चलते हैं, हम लोग दिल से चलने वाले लोग हैं, हम लोग सेवा करने वाले लोग हैं। हाँ, यदि कोई अधिकारी उसको सही तरीके नहीं चलाएगा तो उसको खदेड़ने का भी काम हम लोग करके दिखाएंगे। कल एक और बात हो रही थी, मैं 2-4 लोगों के बीच में बैठा था, तो वहाँ पे बोल रहे थे कुछ नहीं है, ये 2-4 दिन पीछे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। एमसी जो आपका नाम ले रहे थे नांगरो जी, इस्तीफा कुछ नहीं है, बस ऐसे स्टंटबाजी कह सकते हैं, ड्रामेबाजी कह सकते हैं। देखो, आदमियों के मुंह है, किसी का मुंह तो रोक नहीं सकते। तो इस पर आपकी क्या राय है? मतलब क्या 2 दिन 4 दिन 10 दिन पीछे दोबारा से एमसी? देखिए, ये हर व्यक्ति की मानसिकता है और आप वाली बात है कि किसी का कहाँ रोका नहीं जा सकता। हर आदमी के अपने व्यूज होते हैं और वो होने भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, उनकी अलग अलग कहानी होती है, तो ये तो पूरा पानीपत शहर है। लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि लोकेश नांगरू ने जो स्टेप उठा लिया ना, वो उठा लिया, और ये कोई मैंने अपने लिए नहीं उठाया या मैंने किसी और के लिए नहीं उठाया, मैंने केवल मात्र पानीपत की जनता के लिए उठाया। और पानीपत की जनता जो परेशान थी, जिस विषय के लिए परेशान थी, उस विषय को एक बार रिमूव करके ही बैठूंगा, ऐसे नहीं बैठूंगा, ये आपको बता। मतलब समस्या का हल मिलेगा लोगों को? 100% मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री तक अगर ये बात पहुंच गई होगी तो 100% इसको हम करेंगे। और जो लोग जिस विषय को लेके परेशान हो रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का मामला हो, चाहे वो आईडीज का मामला हो, चाहे वो सब डिवीजन का मामला हो, इन सारी चीजों को हम लोग 100% सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारे साथ में जय की तो जोड़ी ये है, वीरू
की जोड़ी ये है। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपके तो पहले भी हमने खबरें की हैं, एकदम क्या हो गया, ये इस्तीफा दे दिया? नहीं, ऐसा कुछ दिनों से दिक्कत चल रही थी और जनता की आवाज़ भी थी। शहर में 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जिस पे कुछ कर्मचारी, खासकर कहूँगा मैं कि जो क्लर्क के लेवल के आदमी हैं, वो बहुत तंग करते हैं। ये खुद भुक्तभोगी होने के बावजूद मतलब पार्षदों को तंग करते हैं? पार्षदों को नहीं, आम जनता को भी। मैं बहुत बार गया, क्योंकि सदन में यह भी बात उठी है, पार्षदों की सुनी नहीं जाती है, पार्षदों को कुर्सी तक भी नहीं मिलती है, ऐसी ऐसी बातें भी उठी। हाँ चलो, हमने इतनी कुर्सी की आवश्यकता भी नहीं होती, हम तो खड़े होकर काम करने नहीं, बात तो उठी है वहाँ पे, सदन में तो बात उठी है। हाँ, शायद रखी है, कई साथियों ने, होने भी चाहिए। तो जो इशू ये थे शहर के प्रॉपर्टी आईडी को लेके, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के, कुछ छोटे मोटे काम को लेकर के, सफाई को लेकर के, इस प्रकार की छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं जिस अधिकारी की ड्यूटी बनती है वो कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्शन लगा के चक्कर कटवा देता है। उदाहरण के लिए प्रॉपर्टी आईडी का चक्कर है, अभी गए लिखवा के लाओ जी फलाना है, उसकी रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट, जेई बिना आए लिख दिया भाई, जैसे माल टाउन का तो नक्शा होता है, साथ लगता है एरिया शांति नगर, कृष्णा नगर, विराट नगर, उसमें है खसरे नंबर। अब खसरे नंबर में कहीं नहीं लिखा कि अनूपूड़ अपूड़ है, खसरा नंबर इनके पास लिस्ट में तो मीन्स अपूड़, सारी चीज़ें 20-30 साल पुरानी कॉलोनी है। अब वो एक जेई है वहाँ रिंकू नाम का, बिना आए लिख देता है अनूपूड़। अब क्या होगा जी, आम उपभोक्ता के लिए तो चक्कर कटाएगा, या थक कहीं कहेगा बाबा 10 रुपये लो और काम करा दो। ये 10 रुपये घने महंगे हो रहे हैं, ये वो महंगे हो रहे हैं, इसकी आड़ में, लिखने की आड़ में उपभोक्ता परेशान हो जाता है। और वो लोग, वो जेई जैसे या जो उन सीटों पे हैं, उन लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था बना दी कि आम जनता में ना दिक्कत लगता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी आईडी बहुत ठीक चीज़ है, लेकिन आसान तरीका हो जाए, ये आसान नहीं होने देते। अच्छा, एक सवाल मेरा दोनों से रह गया, आपसे भी रह गया होगा कि इस्तीफे दोनों तैयार करके लेके जा रहे थे। हाँ जी भाई साहब, मतलब पहले से मन बना के जा रहे थे कि भाई इस्तीफा देना है। ऐसा था, लगभग 5 माह पहले हमारी ये हाउस की बैठक हुई थी और हर महीने मैं मेयर मैडम को भी कह रहा था, कमिश्नर को भी कह रहा था, हाउस मीटिंग बुलाओ, हाउस मीटिंग बुलाओ। बिना हाउस मीटिंग के इस शहर के अंदर इतना बड़ा काम कर दिया कि इन्होंने सफाई का टेंडर कर दिया। जिस सफाई के टेंडर के लिए जो स्पेसिफिकेशंस, जो एस्टिमेट्स हमने बनवाए, उसको रिमूव करके, उसका नाम तक नहीं उसमें, और केवल मात्र एक व्यक्ति को जो उसका खास था उसको वो टेंडर दे दिया। ये अगर हाउस मीटिंग हर महीने होती तो इस प्रकार की शहर के अंदर ये गंदी चर्चा ना होती, जिसके कारण हम, मेरे को उसी टाइम मेरे मन में था कि अगर ये मीटिंग नहीं करें, अगर एक वर्ष में केवल मात्र 2 मीटिंग होंगी तो शहर का विकास किस प्रकार से होगा। उस चीज को देखते हुए मन में आहत था और लोगों की परेशानियां देख के आता था, तो ये मन में सोचा हुआ था कि आज अगर कुछ ऐसा बना तो ये इस्तीफा मैं दे के ही आऊंगा। जी, इस्तीफा पहले से तैयार कर रखा था? नहीं, मेरा तो अभी हाल देख के वहाँ पे तो मुझे लगा, मतलब जेब में पहले डाल के लेकर जाओ? जेब में बाहर ही लिखा था, हमेशा लेकर जाओ हो या कल लेकर जा रहे थे? नहीं, कल लिखा था पहले ही, और जैसे भाई ने दिया इतने मैं निकालता रहा, ये इस्तीफा देके जल्दी मतलब से देना तो एक टाइम पे था। ये टाइमिंग वैसे इत्तेफाक से होगी, इनके अलग विचार था, मेरा अलग था, मैंने अपने आप को समझा, इन्होंने समझा। क्योंकि शहर में यही बात हो रही है, ये कभी बात, शहर में यही बात हो रही है कि आप दोनों का अच्छा भाईचारा है, इकट्ठे ही आप लोग सोच कर चल रहे थे, कोई बात नहीं हो रही, लेकिन टाइमिंग होगी इनकी, जो इनके मन में था, साथ रहने से कई बार विचार एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन ये कभी बात नहीं हुई भी ये इस्तीफा देंगे, मैं भी लिख लाऊं या तुम भी लिख लो, ऐसी कभी बात नहीं हुई हमारी। अपने अपने विचार थे, टाइमिंग एक हो गई कि मैं भी देना चाह रहा था, ये 2 मिनट पहले दे के मैं 2 मिनट बाद में। वार्ड में विकास हो रहे हैं? वार्ड में विकास कार्य खूब जोरों पे है, और शायद कोई वार्ड का आदमी ये कहे कि मैं ये आप सफलता मानूंगा अपनी, कि भाई मेरे यहाँ की ये कमी। वार्ड नहीं, वो तो दिखने वाली चीज होगी सर, वो तो दिखने वाली चीज होगी, के साथ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है सामने दिखेगा। हाँ, काम की हमें डेवलपमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कतें हैं बताई, छोटी छोटी दिक्कतें हैं, जैसे प्रॉपर्टी आईडी का सबसे बड़ा इश्यू ही है ये शहर में। कभी इस बारे में मेयर से या नगर निगम कमिश्नर से पिछली चर्चा हुई आप लोगों? हाउस मीटिंग में हमने मुद्दा रखा था कि इस सीढ़ियों जो ये है ना, दोनों बिल्डिंगों में एक कर दिया जाए। 3 जगह स्टाफ बैठता है, एक स्टाफ देवलाल कॉम्प्लेक्स में, हाँ जी, एक पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर, एक मेयर की ऑफिस की तरफ। हमने कहा था वहाँ से CSC उठवा के यहाँ कर दो और सारा का सारा स्टाफ एक ऑफिस में बैठे तो लोगों को फायदा होगा। और वहाँ जो पब्लिक हेल्थ से मर्ज हो गया अपने में, उनके पास बिल्डिंग में जगह नहीं है, जगह बन जाएगी, एक बिल्डिंग ऊपर बन जाएगी, तो इससे आम जनता का फायदा होगा और अधिकारियों को भी बैठने में
सुविधा होगी और काम ज़्यादा होंगे। अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, कट भी रही हैं और रुक भी नहीं रही हैं, और बार बार यही बात होती है नहीं कटने दिया जाएगा, नहीं कटने दिया जाएगा। और आपका जो वार्ड है उसमें कुछ ऐसी कॉलोनियाँ पहले तो थी, अब का पता नहीं, उनमें विकास कार्यों में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, अभी नए है मेरे एरिया में के आसपास कोई नई कॉलोनी नहीं कट रही। अगर कोई कॉलोनी कटेगी तो हम उसका विरोध करेंगे और लिखित में कमीशन को शिकायत देंगे। पहले 1-2 कॉलोनी कटी थी, उनकी हमने लिखित में कंप्लेंट करी थी, कॉलोनियाँ रुक गई थी। और जितनी कॉलोनियाँ हैं तकरीबन सारी की सारी अप्रूव हो चुकी है और सब में डेवलपमेंट काम जितने निगम के अंदर की है। बाहर की हम कोई दूर जाके दूसरे गांव में काट ले उसकी, अपने वार्ड के आपके वार्ड की पूछ रहे हैं? मेरे वार्ड के आसपास कोई अवैध कॉलोनी नहीं कटने दी जाएगी, क्योंकि बार बार यही बात उठती है नहीं कि इधर की कोई शिकायत भी नहीं आई होगी, और है तो हम खुद भी शिकायत कर देते हैं भाई हम अनऑथराइज कॉलोनी, और वो बहुत घातक भी है कि थोड़े दिन बाद घर बन जाते हैं, फिर जान पहचान के लोग आ जाते हैं, फिर दबाव बढ़ता है, सड़क बनाओ गली बनाओ, तो इसलिए पहले ही हम कॉलोनियाँ नहीं कटने देते। तो कुल मिलाकर हमने बातचीत करी, क्योंकि कल की हाउस की मीटिंग हुई और उसमें सदन में काफ़ी मुद्दे भी उठे, गर्मा गर्मी भी हुई, और पार्षद है वार्ड नंबर 26 से जो विजय जैन जी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी को कोई वोट भी नहीं करेगा यदि यही हालात रहे तो। लेकिन बाद में फिर उन्होंने थोड़ा सा पलट दिया, न्यू का हम लोगों के बीच में जाएंगे, वोट भी लेंगे, हम अधिकारियों से काम भी करवाएंगे। लेकिन 3 साल हो चुके हैं कार्यकाल के, अब तक क्यों नहीं हो रहे थे काम, और अब एकदम ऐसा कौन से जादू की छड़ी लगेगी जो अब फटाफट काम होने लग जाएंगे? बात बीजेपी की वोट की नहीं है, काम बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे मैं गिनवा सकता हूँ। नहीं, मैं तो पार्षद जो विजय जैन जी हैं पार्टी पे बीजेपी पे कल उनका भी एक नया रूप देखने को मिला। निजी वो था, पार्षद पद से इस्तीफा दिया है हमने, ना कि पार्टी से। पार्टी में हम बने हुए हैं, पार्टी बीजेपी है, पार्टी की, हाँ बिल्कुल पार्टी बीजेपी है, और निश्चित तौर पे आगे भी अभी डेवलपमेंट बहुत है। यहाँ जो गलत लगे हमने उसके खिलाफ इस्तीफा दिया है, ना कि पार्टी। अभी यही सवाल मैंने नांगरू जी से करा था, दबाव भी आएगा बीजेपी पार्टी से, इस्तीफा वापस लो, इस्तीफा वापस लो, तो क्या लोगे? वो तो पार्टी का काम है, अगर इस्तीफा मंजूर करना है उनको मंजूर करे, हमने जो फर्ज था हमने वो किया है। और वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आपका इस्तीफा, फिर क्या उनका काम है, हाईकमान का एक्सेप्ट करे या ना करे। तो ये देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में होगा क्या, क्योंकि ये भविष्य की बातें हैं। तो पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार, पानीपत से।